2024 में 6 बार क्लासिक फिजिक डिवीजन को डोमिनेट करने के बाद इस स्पोर्ट से विदाई लेते हुए हमें देखने को मिले क्रिस बमस्टेड। दोस्तों, क्रिस ने जिस लेवल की परफेक्शन हमें क्लासिक फिजिक में डिलीवर की, शायद ही वापस से वो परफेक्शन हमें कोई और बॉडी बिल्डर ला के डिलीवर कर सकता है। क्रिस की फिजिक जितने भी मैट्रिक होते हैं एक बॉडी बिल्डर को जज करने के लिए, उन सभी मैट्रिक में फ्लॉलेस कहलाई जाएगी। ऑफ कोर्स उनकी फिजिक में कमियां थी, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस डिवीजन में या मॉडर्न एरा में क्लोजेस्ट टू परफेक्शन अगर हमें कोई दिखा है तो वो क्रिस ही है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर 2 साल उनको कड़ी टक्कर देने वाले बॉडी बिल्डर जो कि लास्ट ईयर ऑन सम लेवल एक फॉल फेस कर रहे थे, उस फॉल से निकल के एक बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट करते हुए इस साल क्लासिक फिजिक डिवीजन को फाइनली अपने नाम किया रामोन रोका क्वारेज ने। हमने इन दोनों के बीच जितनी बार भी ऑन स्टेज बैटल होते हुए देखी, वो बैटल इस वजह से नहीं थी कि ये दोनों फिजिक काफी क्लोज थी, बल्कि वो बैटल इस वजह से थी क्योंकि फैंस को खुश करना चाहते थे जजेस। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट किसी भी लेवल पे कभी भी क्रिस का कंपटीशन मुझे तो रामोन नहीं लगे, क्रिस के लिए खतरा बनते हुए मुझे रामोन नहीं नजर आए। लेकिन 25 की उनकी फिजिक कुछ अलग ही थी दोस्तों। 25 में सिर्फ इस वजह से रामोन नहीं जीते क्योंकि सीबम नहीं थे, बल्कि इस वजह से जीते कि रामोन हर एक वो चीज ठीक करके आए थे अपनी फिजिक में जिस चीज को लेके उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म होता था। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे क्या रामोन का सबसे बेहतर वर्जन उस बॉडी बिल्डर को बीट कर सकता है जो एक समय पे इस डिवीजन का अनबीटेबल बॉडी बिल्डर था, इस डिवीजन का क्राउन्ड किंग था। A lot of that's been mental peace. You know, I put a lot of pressure and expectation on myself. And it's been rewarded, and I'm so grateful, but I'm ready to step down from this and let someone take this spot. अब दोस्तों इस चैनल से मैं लाखों नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। मेरा रिवॉर्ड आप सबके कमेंट्स हैं और वीडियोस पे की हुई लाइक्स हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग 500 लाइक तक पहुँचा दें। इजी एम। चलिए अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहली दोस्तों हमारी पोज आती है फ्रंट डबल बाइसेप्स। यहाँ पे जजेस क्या देख रहे होते हैं? यहाँ पे जजेस आपकी सिलुएट देख रहे होते हैं, आपका शेप देख रहे होते हैं, आपकी बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स का हैंग, आपके लेट्स की विड्थ, आपके क्वाड्स की फ्लेयर और उन सारी चीजों को जोड़ने वाला एक वैक्यूम पुल करता हुआ मिड सेक्शन। अब दोस्तों डेप्थ में ना जाते हुए ऊपर से भी अगर हम लोग देखेंगे तो इस शॉट में बहुत मुश्किल ही है सीबम का रामोन के सामने हारना। आई थिंक क्रिस अपने शेप के थ्रू एक मच लार्जर शैडो कास्ट कर रहे हैं। आई थिंक क्रिस बमस्टेड के क्वाड्स हमें मच बिगर देखने को मिल रहे हैं रामोन के कंपैरिजन में। आई थिंक इनर आर्म्स में उस लेवल की सेपरेशन रामोन हमें इस शॉट में नहीं दिखा पा रहे हैं जैसी सीबम दिखा रहे हैं। भले ही उनका आर्म का शेप उतना बेहतर नहीं है। वैक्यूम से आई थिंक जिस लेवल की सीबम अपनी फिजिक को एलिवेट करते हैं और कोई नहीं करता। और पर्सनली मुझे लगता है इस शॉट में जिस भी चीजों को जजेस नोटिस कर रहे होते हैं उनमें से एक भी चीज रामोन की बेहतर है सीबम के कंपैरिजन में यहाँ। लेकिन ये सारी चीजें बोलते हुए ये शॉट तो मैं सीबम को जरूर दूंगा। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि रामोन की इस बड़ी हुई साइज की वजह से यहाँ पे जितने भी उनके पास्ट वर्जन्स थे उनमें से सबसे क्लोजेस्ट वर्जन शायद हमें यही देखने को मिलता। इसी के साथ हम लोग अपनी अगली पोज पे चलते हैं जो कि दोस्तों आ जाती है साइड चेस्ट पोज। अब यहाँ पे जजेस आपकी किन किन चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं? यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जजेस आपके शोल्डर के कैप को देखते हैं, आपकी चेस्ट की थिकनेस, उसकी डेंसिटी को देखते हैं, आपके आर्म्स की आउटर डेफिनेशन और उसकी राउंडनेस देख रहे होते हैं, आपके साइड लेग में डेफिनेशन और हैमस्ट्रिंग का हैंग देख रहे होते हैं जजेस। उसी के साथ साथ अगर आप ग्लूट्स में स्ट्राइशंस प्रेजेंट कर रहे हैं शॉट में तो 4 चांद लग जाते हैं। जहां दोस्तों सीबम के जितने भी शॉट्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट एब्स एंड थाइज के बाद मुझे उनका यही शॉट लगता है। आई थिंक जिस लेवल की थिकनेस और डेंसिटी वो शोकेस करते हैं इस शॉट में कोई भी और क्लासिक फिजिक एथलीट नहीं शोकेस कर पाता। उनसे बहुत करीब अगर 2 बॉडी बिल्डर कोई इस शॉट में पर्सनली तो वो वेस्ली और माइक समरफेल्ड होंगे। इन दोनों के बीच में इस शॉट में पर्सनली मुझे कोई कंपटीशन नहीं लग रहा है। यहाँ पे इजीली मुझे सीबम इस शॉट में जीतते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे साइड लेग में डेफिनेशन अलग लेवल पे शोकेस कर रहे हैं क्रिस। उनके चेस्ट की स्ट्राइशंस हमें क्रेजी नजर आ रही है। वहीं रामोन भी उसी चेस्ट में क्रेजी राउंडनेस और डिटेल्स हमें दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। रामोन के आर्म्स विदाउट अ क्वेश्चन एक्सट्रीमली थिक और राउंड है, खास करके उनका पीछे वाला हाथ इतना मैसिव लग रहा है जैसे लग रहा है कि कोई मास मॉन्स्टर का आर्म है ये। लेकिन आई थिंक उसके अलावा कोई भी और डिपार्टमेंट में मुझे पर्सनली रामोन सीबम से ऊपर नहीं लग रहे। आई थिंक ओवरऑल फिजिक की डेंसिटी इस शॉट को हिट करते हुए एक परफेक्शन पोर्ट्रे करना, इस शॉट में नेक्स्ट लेवल डिटेल्स, शोल्डर का कमाल का कैप एंड इवन काफ्स भी बिगर हैं सीबम की। आई थिंक यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में डोमिनेट कर रहे हैं क्रिस, सिवाय ये पीछे वाले आर्म को छोड़ के। अब दोस्तों हमारी अगली पोज आ जाती है बैक डबल बाइसेप्स। अब पर्सनली मैं अगर सच बताऊं तो मुझे 2023 में ये शॉट
सबसे क्लोजेस्ट लगा था इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच। उस साल क्रिस बैक से वैसे ही थे जैसे हमेशा हमको नजर आए, यूजुअल रहे, लेकिन रमोन अलग लेवल की कुछ हम लोग को डिटेल्स प्रेजेंट करते हुए देखने को मिले थे उस शो में, जिसके बाद से काफी लोग रमोन को एक्चुअली जीतते हुए देख रहे थे इस शॉट में। लेकिन आई थिंक उस टाइम तक उनकी फिजिक में उस लेवल की वेट नहीं थी जिस लेवल की रिक्वायर्ड होती सीबम को बीट करने के लिए इस शॉट में। लेकिन आई थिंक इस साल दोस्तों सबसे बड़ा चेंज जो रमोन अपनी फिजिक के थ्रू डिलीवर किए थे वो यही था, वो दोस्तों उनकी लैट की विड्थ थी जो कि हमें बहुत बड़ी भी देखने को मिली। जहां सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि जजेस क्या देख रहे होते हैं। यहाँ पे जजेस ऑफ कोर्स आपकी सिलुएट, आपका शेप देखते हैं, ग्लूट्स की स्ट्राइशंस, हैमस्ट्रिंग की लाइंस, शोल्डर में आप किस लेवल की कंडीशनिंग शेडेडनेस दिखा पा रहे हैं, आपके बाइसेप के पीक्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, आपका क्रिसमस ट्री क्या हमें बैक डबल में देखने को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर बैक की बात करें, शोल्डर्स को भी हम हटा रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक रमोन मच बेटर है सीबम के कंपैरिजन में। रमोन का बहुत ही वाइड और बहुत ही वेल डेवलप्ड हमें एक ट्रैप नजर आता है, उनके रोम्बॉइड्स बहुत ही डेवलप्ड हमें देखने को मिलते हैं, उनके लैड्स भी क्रेजी डेवलप्ड हैं और उसी के साथ साथ उनका क्रिसमस ट्री भी हमें काफी डिटेल्ड और रिफाइंड देखने को मिलता है। वहीं सीबम की बात करें तो उनके ग्लूट्स विदाउट अ क्वेश्चन मच बिगर और बेटर हैं। सीबम पीछे से आउटर क्वाड्स में एक बेहतर स्वीप दिखाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, उसी के साथ साथ एक बेहतर तरीके से इस पोज को हिट कर रहे हैं क्रिस। जहां पे कुछ माइनर ट्विक्स अगर रमोन इस शॉट में क्रिएट करेंगे तो आई थिंक ये शॉट, ये पोज आराम से रमोन की होगी। लेकिन अभी के लिए जो कुछ भी मुझे नजर आ रहा है सामने, उसको देखते हुए एक माइनर से पॉइंट के साथ मैं ये शॉट भी क्रिस को देना चाहूंगा। अब दोस्तों आखिरी मैंडेटरी पोज जो होता है क्लासिक फिजिक में, वो एब्स एंड थाइज होता है। अब यहाँ जजेस आपका क्या देख रहे होते हैं? यहाँ पे जजेस आपकी सबसे पहले तो शेप देखते हैं, आपके लैट्स की विड्थ, आपके कमर की चौड़ाई, आपके क्वाड्स की विड्थ, आपका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिलके ही आपका शेप प्रोवाइड करती हैं शॉट में। और मसल ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे मेनली जो सबसे ज्यादा जजेस देख रहे होते हैं वो आपकी क्वाड्स की डेफिनेशन, क्वाड्स की राउंडनेस देख रहे होते हैं, आपके मिड सेक्शन देख रहे होते हैं और हल्की फुल्की आपके चेस्ट की भी थिकनेस इस शॉट में एविडेंट होती है। अब यहाँ पे एब्स की डेप्थ के अलावा, अगेन उम्मीद है आई एम नॉट साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड बट इट इज ट्रू, यहाँ पे एब्स की डिफिनेशन के अलावा, एब्स की डेप्थ के अलावा कोई भी और डिपार्टमेंट में सीबम से ऊपर, सीबम से बेहतर नहीं नजर आ रहे हम लोग को रमोन। क्वाड्रिसेप्स आई थिंक क्लासिक फिजिक में हमें सीबम से बेहतर नहीं नजर आए अभी तक। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा बहुत अंडर अप्रिशिएटेड पार्ट है सीबम की फिजिक का उनके क्वाड्स। मैं ज्यादातर लोगों को उनके क्वाड्स की तारीफें करते हुए नहीं सुनता हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्वाड्स आई थिंक उनके फिजिक का वन ऑफ द इफ नॉट दी बेस्ट पार्ट है। जहाँ पे अगेन बॉयज मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन हुआ ऐसा ही कि चारों पोजेस क्रिस की हुई, चारों पोजेस में हमें प्रिवेल करते हुए चैंपियन क्रिस बमस्टेड नजर आए, विच वॉज नॉट एट ऑल इंटेंशनल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरा ये भी मानना है कि यहाँ पे अगर रमोन अर्जी की तरह हमें ओपन डिवीजन में स्विच होते हुए दिखेंगे और ओपन में जो रमोन की फिजिक रहेगी वो शायद मच मोर कंपेरेबल रहे क्रिस की क्लासिक की फिजिक से। दोस्तों इसीलिए तो सीबम हर साल डोमिनेट करते थे, इसीलिए तो उनका रन इतना फ्लॉलेस रहा कि एक परफेक्टली डेवलप्ड फिजिक होने के साथ साथ, एक कमाल का फ्लो होने के साथ साथ, एक ब्यूटीफुल शेप होने के साथ साथ वो थिकनेस और डेंसिटी भी क्रिस हमें दिखाते थे, जिस थिकनेस और डेंसिटी को हम ढूंढते हैं एक ओपन बॉडी बिल्डर में। और उसी के साथ वो खूबसूरत लाइनें, वो टाइनी वेस्ट, वो एक्सट्रीमली एस्थेटिक स्ट्रक्चर। दोस्तों मॉडर्न एरा में एक पर्टिकुलर डिवीजन में सीबम से ज्यादा परफेक्ट किसी और बॉडी बिल्डर का वापस से हो पाना एक बहुत मुश्किल चीज है। जहां क्रिस की ग्रेटनेस को वापस से कोई और रिपीट करता हुआ हमें दिखे, ऐसा कुछ जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसी के साथ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।